हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अध्याय 3 का जो बचा हुआ प्रश्नावली है उसको हम हल करेंगे। यहाँ पर आपका बचा हुआ प्रश्नावली है 3.5 और 3.6। आज के हम क्लास में कंप्लीट इसको हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप पिछला वीडियो देख के आए होंगे, उसमें हम कंप्लीट एक एक बात को अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को जरूर देखिए। हमारे कुछ दोस्त ये मैसेज कर रहे थे कि सर क्या ये बिहार पुलिस के लिए वीडियो है कि नहीं है, तो हम ये कहना चाहेंगे बिहार पुलिस में नंबर तो वही रहेगा ना, संख्या जो जितना बना हुआ है संपूर्ण संख्या, आभास संख्या जितना भी वही रहेगा। तो अगर आपका एक बार बेसिक क्लियर हो जाएगा तो सवाल कैसे भी देगा तो कम से कम आप 80-90% सवाल को बना लीजिएगा। हाँ, वो 10% आपसे सवाल नहीं बनेगा, उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो हम पढ़ाने के लिए है, पहले आप बेसिक कांसेप्ट को क्लियर कीजिए, उसके बाद हम एक एक करके बहुत कुछ पढ़ाने वाले हैं। पहले तो एक एक करके आप इसको देखिए तो सही, उसके बाद आपको सारा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3.5 प्रश्नावली पहला क्वेश्चन है, निम्न का लसाअ अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अगर आप कॉन्सेप्ट का वीडियो देखे होंगे तो ऐसे सवाल को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है, तो आइए इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। ये पहला सवाल है, ये पहला का ए, यहाँ पर दिया गया है 16 और 36 का अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो एक एक करके पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से उसको हम करते हैं। यहाँ पर देखिए ये 16 है ना, तो 16 को इस तरीके से कीजिएगा। यहाँ पर 2 से तो ये 8 हो जाएगा, 2 से ये 4 हो जाएगा, 2 से ये 2 हो जाएगा, फिर 2 से ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 16 का क्या आ गया, देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 2 कितना बार है, 4 बार, तो इसलिए 2 के पावर 4 शॉर्ट में। अब 36 है तो 36 को हम यहाँ पर 2 से लगाएंगे, ये 18 हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये यहाँ पर 3 से लगाएंगे, 3 तिहाई 9, और ये फिर 3 से 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 36 है, तो 36 का जो गुणनखंड है कौन कौन है, देखिए 2 कितना वाला है, तो 2 गुना, पहले 2 गुना 2 लिखते हैं, उसके बाद 3 गुना 3। अब इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 के पावर 2 गुना 3 का स्क्वायर, या 3 के पावर 2। अब आपको एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम में आपको क्या बताए थे, सबसे पहले कॉमन देखना है, कॉमन में सबसे जो बड़ा होगा उसको लिखना है और जो नहीं होगा उसको भी लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम बराबर ये किसका, 16 और 36 का। तो यहाँ पर देखिए 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। मैक्सिमम पावर को देखना है, यहाँ मैक्सिमम पावर कितना है, 2 के पावर 4, और उसके बाद ये नहीं है तो इसमें एक ही है तो इसको भी लिख देंगे। तो आपका उत्तर ये हो जाएगा, और इसको गुना कर दीजिए, 2 के पावर 4 बराबर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 नम्मा 144, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका हल करते हैं। ठीक है, दूसरा सवाल 14 और 28, यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर है, ये बी नंबर सवाल है, 14 और 28, इसका जो है हमको एलसीएम निकालना है। तो इसका एलसीएम ध्यान दीजिएगा, एलसीएम क्या होगा, दोनों में देखिए कभी कभी आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा, जो ये दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन है, 28। अब 28 है तो बड़ा नंबर को लिख दिए, तो ये 14 से कट रहा है क्या, 14 गुना 28, हाँ कट रहा है, तो यही इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ा। ठीक है, ये देखिए सी नंबर 32 और 36 का एलसीएम निकालना है। ठीक है, यहाँ पर सी नंबर जो है 32 और 36 का एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसको 32 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से, तो 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, और फिर 2 से ये 1 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर 32 के बराबर यहाँ 2 कितना बार है, तो 2 5 बार, या 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिखिए, या 2 के पावर 5 लिखिए। ठीक है ना, उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 है, तो 36 को प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 से 18, 2 से 9, 3 से 3 तिहाई 9, और 3 से 3 एकम 3। अब यहाँ पर देखिए ये 36 है, तो 36 के बराबर 2 कितना बार है, 2 बार, 2 गुना 2 गुना 3 कितना बार है, 2 बार, 3 गुना 3। अब देखिए यहाँ पर ये 32 36 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, देखिए
आपको हम क्या बोले हैं, मैक्सिमम को देखना है, ये बात आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम देखिए 2 कितना बार है, 2 बार, यहाँ पर 2 5 बार है, 2 को पावर हम 5 लिख देते हैं, या गुना। शॉर्ट में इसको लिखिएगा क्योंकि यहाँ पर जगह ज्यादा लगेगा 2 गुना 2 लिखने पर। तो आप देखिए यहाँ पर 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 5 है, ठीक है ना। तो ज्यादा वाला लिखेंगे और जो नहीं रहेगा उसको भी लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 के पावर 5 बराबर 32 और यहाँ पर 9। तो यहाँ पर गुना कर देंगे, तो 9 दूना 18 और 9 तिया 27 1 28। ये इसका उत्तर कितना आ गया, 288। इसी को कहते हैं हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम ज्ञात करना। आइए इस पर और क्वेश्चन को लेते हैं। यहां पर जो है देखिए डी ई और एफ, हम पहले क्वेश्चन को लिखते हैं और ये क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ेंगे। उसके बाद ये हो गया सी, के बाद डी जो है यहां पर दिया गया है 50 और 60, और डी के बाद ई 160, 120 और ई के बाद एफ यहां पर ये दिया गया है 32, 42। इसका एलसीएम निकालना है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, इसका भी सुपर फास्ट तरीका है इसको एलसीएम निकालने का। सबसे बड़ा नंबर लीजिए और बड़ा नंबर आप इस तरीके से इसको निकालिएगा। हम आपको बता रहे हैं कि एलसीएम भी इसको इससे भी ज्यादा फास्ट कैसे करेंगे, लेकिन सवाल तो कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, तो इसको आप निकाल लीजिएगा। हम आपको एलसीएम निकाल के दिखा दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए सभी में बड़ा नंबर कितना 60 है। 60 का पहाड़ा पढ़िए, 60 गुना 120, 60 तिहाई 180 और 60 चौका 240 और 60 पंचे 300। यहां पर जो देख रहे हैं 300 है, ये 60 से भी कट रहा है और ये 50 से भी कट रहा है, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 300। इस तरीके से भी निकालते हैं, जितना दिमाग लगाइएगा उतना आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, ठीक है। यहां पर देखिए अब दोनों में जो है आपको सोचना होगा, जीरो को पहले हटा दीजिए। आप समझिए 16 है, ये 12 है, तो 16 12 का एलसीएम कितना होता है, तो 16 दूना 32, 16 तिया 48। तो यहाँ पर 48 लिखेंगे और यहाँ पर जीरो चिपका देंगे, ठीक है। यहाँ पर जीरो लगा देंगे, ये इसका उत्तर हो जाएगा। उसके बाद इसका निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको जो है अब सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर इसको लिख सकते हैं ऐसा ना। देखिए 7 छक 42, तो 7 गुना यहाँ पर 6, तो 3 गुना 2। अब देखिए यहाँ पर 32 है, तो 32 में कितना इसको फैक्टर कीजिएगा, 2 के यानी 2 जो है 5 बार आता है, इसमें 2 तो एक ही बार है, तो 4 बार और देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 4 बार 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये इसका एलसीएम हो जाएगा। देखिए 32 32 तिहाई 96 और 96 70, तो यहाँ पर हो जाएगा आपको, देखिए 96 70 7 छक 42 के 2 और 7 नमा 63 और यहाँ पर 7 नमा 63 और 4 67, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे। आप इसका जो है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कर लीजिएगा, जिस तरह हम आपको ये बताए हैं इसी तरीके से करना है। अब हम अगले सवाल को बताते हैं, जो उसमें नंबर 2 3 है उसको कैसे करें। अगला सवाल यहाँ पर ये जी नंबर है, ये 15 18 और 21। देखिए ये जी नंबर सवाल है, नंबर छोटा है 15 18 और 21। इसका आपको एलसीएम निकालना है। कौन विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो पहले 15 का इसको फैक्टर कीजिए, तो यहाँ पर 3 से लगा 3 5 15, फिर 5 से 5 एकम 5। तो देखिए यहाँ पर ये 15 है ना, तो 15 का प्राइम फैक्टर क्या हो गया 3 गुना 5। उसके बाद ये 18 है, तो 18 का प्राइम फैक्टर 2 से लगाएंगे तो 9, फिर 3 से लगाएंगे 3, और ऐसा तब तक करेंगे जब तक कि नीचे 1 ना आ जाए। तो यहाँ पर 18 का जो है फैक्टर क्या क्या आ गया, प्राइम फैक्टर 2 गुना 3 गुना 3। उसके बाद यहाँ पर 21 है, तो 21 का यहाँ पर देखिए 3 7 21 और 7 7 एकम 7, तो यहाँ पर 21 है। तो अब देखिए यहाँ पर 3 गुना 7। अब हमको इसका एलसीएम चाहिए, एलसीएम। एलसीएम देखिए सबसे पहले 2 को देखिए, 2 एक ही में है तो उसको तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद देखिए 3 इसमें एक ही है, एगो में ऊपर में 1 है, बाकी बात यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 2 है, तो मैक्सिमम को लिखते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर 3 गुना 3। उसके बाद 5 किसी में नहीं है, सिर्फ 1 में है, तो उसको भी लिखना होगा, ठीक है 5। एलसीएम में सबको लिखते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 7 में लिख दिए है, अब सबको गुना कीजिए। अब गुना करने का भी सबसे आसान तरीका आप बताते हैं आपको कि 5 और 1 2 मिलता है तो 0 का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर 3 तिहाई 9 और 9 7 63 लिख दीजिएगा और ये 0 चिपका दीजिएगा, ये इसका उत्तर हो गया। इसी तरीके तो हम निकालते हैं सवाल को, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए H नंबर सवाल है, उसी तरीके से निकालना है। अगला सवाल ये H नंबर है, 24 32 और 36 का एलसीएम क्या होगा। यहाँ पर ये H नंबर सवाल है,
24, 32 और 36 का एलसीएम। तो सबसे पहले यहाँ पर 24 का प्राइम फैक्टर कीजिए। देखिए 2 से लगाएंगे तो 12, 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3 और 3 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर 24 जो है तो 24 का अभाज्य गुणनखंड 2 कितना बार है, तो देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं 2 3 बार है तो 2 के पावर 3 और 3 कितना बार है तो 1 बार, 3 के पावर 1। उसके बाद 32, तो 32 को हम लिखेंगे यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे तो ये 16, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 8, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 2 और फिर ये 2 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर 32 लिखेंगे और 2 कितना बार है तो 2 के पावर 5 यहाँ पर लिख दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए 36 है तो 36 का प्राइम फैक्टर करेंगे 2 से तो ये 18, ये 2 से 9 और ये 2 ये 3 से 3 तिहाई 9 और फिर 3 से तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है 36 दिया गया है तो 36 को प्राइम फैक्टर में किया तो 2 कितना बड़ा है 2 के पावर 2 और 3 कितना बड़ा है 2 बार, 3 का स्क्वायर यानी 3 के पावर 2। अब इसका एलसीएम निकालिए तो एलसीएम बराबर होता है, देखिए 2 है ना, 2 सभी में है, ध्यान दीजिएगा 2 सभी में है तो सबसे ज्यादा वाला को लेते हैं मैक्सिमम पावर को, तो 2 के पावर 5 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद 3 लिखिए, दोनों में 3 है इसमें नहीं है तो उसको कोई बात नहीं, उसको तो लिखना ही लिखना है। सबसे ज्यादा 3 का पावर 2 इसमें है तो 3 के पावर 2। अब यहाँ पर देखिए 32 नमा कितना होता है, इसको गुना कर दीजिए तो देखिए 9 दूना 18, 32 नमा 9 दूना 18, 9 तिया 27 28, तो 288 जो है इसका क्या आ जाएगा एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, अब जो है अगला जो है ये आई नंबर, ये आप खुद बनाइएगा, ठीक है। ये जो है आई नंबर बताइएगा हमको कि आपसे बना कि नहीं, ठीक है ना। ये 9 12 18 इसका तो आसानी है। इसका देखिए ये इसका एलसीएम जो आपको कहेगा उसको निकालने के लिए इसका एलसीएम तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम होगा एलसीएम हो जाएगा 36। देखिए 9 6 36 भारतीय 36 18 36, इसका उत्तर हो गया। तो आपको जो है यहाँ पर जो पहले किताब में बेसिक दिया गया उसको हम बताएंगे, उसके बाद हम अलग से एलसीएम सेट का लेके आएंगे, उसमें सारा क्वेश्चन बताएंगे कैसे एग्जाम में बनाना है, ठीक है ना। आइए अगला सवाल, ये जो है जे नंबर, इसमें अब 4 नंबर है तो घबराना नहीं है, ठीक है। 4 नंबर तो क्या हो गया, ये जो है जे नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया गया 9 9 12 18 और 21, इसका जो है को एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले बारी बारी से हम 9 का 12 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर आप इसको इस तरीके से निकाल लीजिएगा और यहाँ पर देखिए अगर आप इसको थोड़ा भी इसके बारे में आप जानते होंगे तो आप इसको आसानी से जल्दी निकाल लीजिएगा। देखिए 3 से लगाइएगा तो 3 तिहाई 9 और 3 एकम 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 जो है 9 को प्राइम फैक्टर में किए हैं 3 का पावर 2, ठीक है। 12 है तो 12 को यहाँ पर लिखेंगे 12 है, इसको 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे तो 3 और 3 से लगाएंगे तो 1। तो यहाँ पर जो है देखिए 2 का स्क्वायर और गुना 3 के पावर 1। उसके बाद यहाँ पर 18 है तो 18 का जो है यहाँ पर 2 से लगाएंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 3 से 3 तिहाई 9 और 3 से 3 एकम 3। तो यहाँ पर देखिए 2 के पावर 1 गुना 3 का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमको 21 का है तो 21 का जो है यहाँ पर निकालिएगा तो 3 सत्ते 21 और 7 से लगाएंगे 7 एकम 7, तो यहाँ पर 3 गुना 7, ठीक है ना, इसके पावर। अब देखिए एलसीएम लिखना है, इसका एलसीएम लिखना है तो आपको बार बार कहें कि मैक्सिमम पावर को लेना है, ठीक है ना एलसीएम में, और जो नहीं होगा उसको भी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले 2 तो 2 के पावर यहाँ पर 2 ज्यादा है 2 के पावर 2, उसके बाद यहाँ पर लिखना है 3, यहाँ पर 2 है यहाँ पर 2 यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर लिखना 3 के पावर 2। उसके बाद 7 के पावर 1, यहाँ पर देखिए सॉल्व करेंगे इसको तो कितना हो जाएगा, तो ये 2 दूना 4 4 सत्ते 28 और यहाँ पर 9 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या कीजिए, इसका भी गुना करने का तरीका 28 है ना, इसको 9 से गुना करना तो क्या कीजिएगा यहाँ पर ये 30, यहाँ पर जो है 28 गुना 9 है, या तो आप डायरेक्ट गुना कर लीजिए, ठीक है ना, या इसको आप 30 मान गुना कीजिए। यहाँ पर देखिए 9 तिया 27 270 और 9 दूना 18 घटा लीजिए, यहाँ पर कितना है 2, यहाँ पर ये 6 6 से 5 और ये 252 इसका उत्तर आ जाएगा। या आप ऐसे भी गुना कर सकते हैं 9 72 के 2 और 9 दूना 18 सब 25, ये भी इसका उत्तर होगा। तो आप एक सवाल के कैसे भी गुना कर सकते हैं, ठीक है ना। तो गुना ये आप कीजिएगा। यहाँ पर अगला सवाल जो है के नंबर, ये आप खुद बनाइएगा, ठीक है ना। अब समय ज्यादा हमने वेस्ट करना चाहते हैं, देखिए 12 है, ये 16 है
और ये 24 है और ये जो है आपका 30 है। इसको बना लीजिएगा, सेम इसी तरीके से आपको करके बनाना है, ठीक है ना। तो हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप बना लीजिएगा। चलिए, आपका जो है 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। अब हम 3.6 को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, अब ये लास्ट जो एक प्रश्नावली है और इसको अच्छे तरीके से देखिएगा, क्योंकि इस पर भाषा वाले सवाल है। ये सवाल अगर तभी बन पाएगा आपसे जब आप पीछे अच्छे तरीके से और कंसेप्ट का वीडियो देखे होंगे तब, ठीक है ना। तो इसलिए हम बार बार कहते हैं, अगर आप इसका वीडियो नहीं भी देखते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देखिए, ताकि आपको एक एक बात क्लियर होगा। आइए अब हम 3.6 प्रश्नावली को हल करते हैं। ये पहला सवाल, निम्न संख्याओं का लसाअ भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला सवाल है, ये 18 है और ये 28 है। तो इसका जो है भाग विधि से कैसे निकालते हैं हम कंसेप्ट में समझाए हुए हैं, फिर भी यहाँ पर देखिए सवाल को हमको बनाना है। तो 18, 28 इसको जो है इस तरीके से लिखेंगे और 2 से लगाएंगे, और यहाँ पर 2 या 2 से अधिक भी नंबर रहेगा तो कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, ठीक है ना, तभी ये नियम लागू होगा, ठीक है। 2 से ज्यादा कर दिया अच्छी बात है, यहाँ पर 2 से भाग दीजिएगा 9 और 2 सते 14, भाग देना, ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए ये जो है कटेगा नहीं, ये 9 और 14 जो है आपस में को प्राइम नंबर है। क्या है? को प्राइम नंबर, ठीक है, ये हम समझा चुके हैं। तो अब इसका जो डायरेक्ट इसका गुना कर दीजिए, तो इसका एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम 2 गुना 9 गुना 14। तो देखिए 14 गुना 28 और 9 8 72 के 2, और यहाँ पर 9 गुना 18 7 25। तो इसका जो है ये इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, ये 32 और 40, यहाँ पर ये जो है दूसरा नंबर सवाल है, ये दूसरा नंबर सवाल है 32 और 40। इसका हमको एलसीएम निकालना है। तो पहले हम लिखते हैं 32 और कॉमा 40। यहाँ पर देखिए 2 से लगाएंगे तो ये 16 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद तो लगेगा नहीं, क्योंकि आपस में ये को प्राइम नंबर है। कहिएगा सर ये को प्राइम नंबर क्या है? अगर आप नहीं जानते हैं तो कांसेप्ट वाला वीडियो जाके देखिए। को प्राइम का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक संख्या का एचसीएफ 1 होना चाहिए। देखिए 4 और 5 का एचसीएफ 1 होगा तो ये आपस में को प्राइम नंबर है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 4 गुना 5, ठीक है। 5 का 20 और 20 यानी 8 20 हो गया, और 8 गुना 16, यानी कि इसका उत्तर जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? 160। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर देखिए यहाँ पर, ये जो आसान सवाल है आपके लिए छोड़ रहे तीसरा नंबर, ठीक है। इसका जो है बना कुछ सवाल आप बनाइएगा एक ही पैटर्न पे। हम क्या बताएं, ये जो है 24 है और ये 36 है, ठीक है। इसको आप बना के बताइएगा। अब जो है जो 3 अंक है इसमें, तो उसको हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पर देखिए 12 36 48 दिया गया है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये जो है आपका चौथा नंबर सवाल है, 12 36 और 48। तो यहाँ पर देखिए पहले एक बार लिख लेते हैं 12 36 और 48। इसका जो है यहाँ पे इस तरीके से खींचेंगे और 2 से लगेंगे, कितना हो जाएगा? ये 6, ये 18, ये 24, फिर 2 से लगाएंगे तो ये 3, ये 9 और ये 12। उसके बाद देखिए अब 2 से नहीं लगेगा, 2 से एक ही अंक कट रहा है। हम क्या बोले, कम से कम 2 अंक कटना चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जितना हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 3 से लगाइएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 4 12। अब तो नहीं लगेगा, आप एलसीएम लिखिए। एलसीएम किसका निकालना है? ये 12 36 48 का, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 गुना 4 तिहाई 12, अब 12 तिहाई 36 और 36 चौका 144, ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया। ये बात आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल, इसी में जो है एक और सवाल करा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये 5वां नंबर सवाल जो है 25, 20, 15, 45, इसका एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर नंबर को लिखिए 25, 20, 15 और ये 45। यहाँ पर पहले 2 से लगाइएगा, तो देखिए 2 से ये 20 है तो सिंगल एक ही अंक कटेगा, ठीक है ना। तो हमको 2 अंक कम से कम काटना है, तो 3 से लगाएंगे। देखिए 3 5 15 और 15 दिया 45। यहाँ पर हम जो है 1 से लेकर के 11 तक का डिविजिबल रूल आपको समझा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे वीडियो कंसेप्ट वाला तो उस वीडियो को जरूर देखिए भाई, आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम जो है 3 से लगाएंगे तो 25 तो रह जाएगा, कटेगा ही नहीं।
यहाँ पर ये 20 पॉइंट में लिखना है, 3 × 5 = 15 और कलम दिया 45, ठीक है। अब तो देखिए ये जो है 15 3 से एक ही कट रहा है तो 5 लगाएंगे, 5 × 25, 5 × 20, 5 × 5 और 5 × 3 = 15। अब तो नहीं कटेगा तो इसका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर एलसीएम 3 × 5 × 5 × 4 × 3। अब देखिए यहाँ इसका भी गुना करने का आसान तरीका है, देखिए 5 × 25 और 5 × 4 = 100 और 3 × 3 = 9, 9 से उत्तर हो जाएगा, देख रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम गुना करेंगे। अगला सवाल, ये छठा नंबर 5 और 8 दिया गया है, तो ये आपस में कैसा नंबर है, को प्राइम नंबर। तो इसका एलसीएम जब को प्राइम नंबर होगा तो उसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, वही उसका एलसीएम हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये छठा नंबर सवाल दिया गया है 8 और 5, तो इसका डायरेक्ट एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 8 × 5 = 40, ठीक है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ये 7वां नंबर, यहाँ पर देखिए इसमें जो है 5 वर्ग है। 7वां नंबर यहाँ पर दिया गया है 6, 15, 18, 30 और 36। इसका हमको जो है एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर देखिए जब भी एलसीएम निकालेंगे तो पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पे 6, 15, 18, 30 और 36। यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे और यहाँ पर 2 से लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 से भी कटेगा, ये भी 2 से और ये भी 2 से, तो 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, ये 15 और ये 9 और उसके बाद ये 15 और ये 18, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम 3 से लगाएंगे, 3 × 3, 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18। फिर हम 3 से लगाएंगे तो ये सब देखिए 3 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, ठीक है ना। तो 3 ये एक ही रहेगा, ये नहीं कटेगा तो 5 उतर जाएगा, 3 × 3 ये 5 हो जाएगा और 3 × 2 = 6। उसके बाद जो है अब 5 से लगेगा तो 1, ये 1, 1, 1 और ये 2। अब तो कटेगा नहीं तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको एलसीएम गुना कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 2 × 3 × 3 × 5 × 2। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए 5 × 10, 3 × 3 = 9, 2 × 18, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 180। यानी कि इस सब का जो एलसीएम कितना हो गया 180। तो इस तरीके से हम इसका निकालते हैं, ठीक है। इसका एक और तरीका है, लेकिन जब हम आपको सवाल लेके आएंगे ना, सब मिक्स सवाल, तो हम आपको समझाएंगे कंपटीशन कैसे बनाना है, ऑप्शन से बनाना है, सबको सिखाएंगे। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल, यहाँ पर देखिए अब तो आसानी सवाल है, ये तो नंबर दिया गया, देखिए यहाँ पर अगला ये हम डायरेक्ट जो है ये आपके लिए सवाल छोड़ रहे हैं। 8वां नंबर सवाल देखिए, 8वां नंबर आसान सवाल है, 180, 384, 144। ये आसान सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये 9वां नंबर सवाल आपको हम बता देते हैं। ये 9वां नंबर सवाल आपको हम समझा देते हैं। देखिए ये 112, 168, 266। देखिए बाकी 10वां भी आसान है, ठीक है। यहाँ पर दोनों देखिए, सबसे पहले इसको इस तरीके से लिखेंगे, सवाल पहले आप समझ लिए होंगे। अब देखिए 2 से लगाएंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 2 × 8 = 16, 2 × 4 = 8। यहाँ पर 1, 3, 3, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 2 से लगाएंगे, 28 × 2 = 56, यहाँ पर 4 और 2, उसके बाद यहाँ पर 133, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम फिर लगाएंगे 2 से तो 14, उसके बाद 21, उसके बाद 133। यहाँ पर देखिए 7 से लगेगा, 7 × 2 = 14, 7 × 21 और 7 × 7 और 7 × 63, ठीक है ना। 7 × 63 अब तो नहीं लगेगा, इसको गुना कर देंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका। ये बस अब कैलकुलेशन है, गुना करना है आपको, आप जैसे गुना कर लीजिए, ठीक है ना। जो तरीका से आपको फास्ट गुना कर पाते हैं उस तरीके से कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ 2 × 3 तो 2 × 3 गुना और यहाँ पर 2 × 3 × 19, इसको गुना कर दीजिए, यही इसका जो है क्या जाएगा उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम भाषा वाले सवाल को कैसे बनाते हैं और इसका बेस्ट अप्रोच क्या है आपको हम समझाते हैं। यहाँ पर आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, 100% आपको समझ में आएगा। और कम से कम आपको बार बार ये कहना चाहते हैं कि कम से कम कॉन्सेप्ट वाला जो वीडियो उसको जरूर देखिए। किसी चैप्टर को बनाने से पहले उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है उसको आप पढ़ लीजिएगा तो आसानी से उसका उत्तर दे पाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे दूसरा नंबर सवाल है, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मौसों और लौसों के गुणनफल के समान यानी बराबर होता है। तो हम एक सवाल बनाएंगे और बाकी सवाल आपको बनाना है और कमेंट में आपको लिखना है, ऐसे नहीं कि सिर्फ आप वीडियो देख रहे हैं और ये आपको बताना भी होगा ना जो आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, क्या है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला सवाल, यहाँ पर 2 का पहला सवाल है।
ये दिया गया है 24 और 34, ठीक है। तो सबसे पहले इसका देखिए एलसीएम अब हम निकालेंगे सबसे फास्ट तरीके से। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर 34 है तो 17 दूना 34, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 17 गुना 2 और देखिए यहाँ पर ये 8 3 24 होता है तो यहाँ पर 4 गुना 3। कहिएगा सर कैसे निकाले, तो यहाँ पर देखिए हम समझा देते हैं एक बार आपको। ये 34 है, 2 से लगाइएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 12 और ये 17 तो नहीं लगेगा, कोपरा नंबर है तब गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 दिए 12 दूना 24। अब यहाँ पर देखिए गुना करेंगे 24 को तो 17 चौका 68 के 8 हाथ में रहा कितना 6 और यहाँ पर देखिए 17 दूना 34 और 6 कितना हो जाएगा 17 दूना 34 और 6 40। इसका जो है गुणनफल कितना आ गया, इसका गुणनफल आ गया 408। अब इसका एचसीएफ निकालिए, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर एचसीएफ निकाला है तो कॉमन को देख लीजिए ना। देखिए ये 2 है दोनों में कॉमन, यहाँ पे दोनों में 2 कॉमन है, ये 2 और 17 गुना 34, तो इसका एचसीएफ 2 आ गया। अब यहाँ पर हम फार्मूला बताए थे, याद कीजिएगा, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर, यहाँ पर सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ ये होता है। अब देखिए पहली संख्या कितना है, ये 24 दिया गया है और यहाँ पे कितना है, ये 34 है, बराबर एलसीएम कितना है 408 और एचसीएफ कितना है 2। अब सब गुना कीजिए तो 24 चौका 96 का 6 9 और 24 दिया 72 और 72 9 कितना हो जाएगा, यानी 72 और 9 यानी 81, यानी कि 816। अब इसको गुना करके देखते हैं पूरा है कि नहीं। 8 गुना 16 4 गुना 8, देखिए ये पूरा है ना, तो हम कहेंगे यह जो कांसेप्ट बताया वो सही है, सिद्ध करना है बराबर आ रहा है तो सही है। यहाँ पर आगे भी जैसे देखिए एक क्वेश्चन और हम समझा देते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल, ये 36 दिया गया और 42 दिया गया, तो सबसे पहले इसका यहाँ पर एलसीएम निकालिए, 42 है तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम जो है आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया आपको 36 और 42, तो इसका एलसीएम निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से लगाएंगे तो यहाँ पर 18, ये 2 से लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 21 गुना 42, उसके बाद 3 से 3 चौका 18 3 सत्ते 21, अब तो कटेगा नहीं तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे 3 गुना 6 36 और 36 सत्ते कितना होता है, तो 36 सत्ते, या आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं या गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 36 सत्ते 7 6 42 और 7 21 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 21 और 4 25, तो यानी कि इसका जो एलसीएम कितना गया 252। अब इसका एचसीएफ निकालना होगा, तो इसका एचसीएफ देखिए कितना होगा, एचसीएफ जो है 36 और 42 का निकालते हैं, आप कोई भी तरीका से निकाल सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस लेंगे 36 यानी 8 आ जाएगा, या तो यही ये 8 आएगा कि 6 आएगा, 6 आएगा, या तो 6 ही इसका हो जाएगा या इसका कोई फैक्टर होगा। देखिए 6 36 6 42 यानी इसका एचसीएफ कितना आ गया, इसका एचसीएफ जो आ गया वो 6 आ गया। अब दोनों को गुणनफल कीजिए, फर्स्ट नंबर इनटू सेकंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट नंबर कितना है, ये फर्स्ट नंबर 36 है और सेकंड नंबर कितना है, ये 42 है, बराबर एलसीएम कितना है 252 और एचसीएफ कितना है ये 6। अब इसको जो है यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसको गुना करते हैं और इसको गुना बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ये इसको गुना करेंगे तो 36 गुना 72 के 2 हाथ में रख कितना 7 और 36 चौका 144 144 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 144 में 7 जोड़ेंगे 7 चलेगा 151, यानी कि 1512 इसका गुना करने पे है। अब देखिए इसका गुना करेंगे तो 6 दूना 12 के 2 6 5 30 और 1 31 और यहाँ पर 6 दूना 12 और 3 15, देख रहे बराबर आ रहा है ना, तो हम कहेंगे कि ये जो नियम है सही है और इसको यही सिद्ध करना था, दोनों बराबर आ रहा है तो सिद्ध हो गया, ठीक है। अब अगला जो देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है 25 और 40 और 15 और 45, ये दोनों आप बना के बताइएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं कि ये है कि नहीं, ठीक है। ये तीसरा नंबर जो है, तीसरा यहाँ पर दिया गया, तीसरा 25, 40 और यहाँ पर चौथा दिया गया है 15, 45, ठीक है। ये आपको बना के बताना है। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर, 2 संख्याओं का 906 और 936
तथा पहली संख्या 18 तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर हम क्या बताए थे कि 4 नंबर में से आपको 3 चीज दिया रहेगा, चौथा चीज आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर सवाल है, यहाँ पर दिया गया फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पर कितना दिया गया, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर दिया गया है, एक संख्या 18 दिया गया है, दूसरी संख्या नहीं पता है तो हम दूसरे को x मान लेते हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पर एलसीएम दिया गया 36 और एचसीएफ दिया गया 6। अब इसको काट लीजिए, देखिए यहाँ पर 18 दूना 36, तो x का मान कितना आ गया, x का मान 12 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो है दूसरी संख्या कितना है, 12 होना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल, ये चौथा नंबर, दो संख्या का मौसा ये 16 और उनका गुणनफल इतना है, तो उनका लॉस। अब देखिए सवाल में थोड़ा सा हल्का सा तो घुमाया और कुछ नहीं किया है। पहले से ये दोनों का यहाँ पर देखिए चौथा नंबर सवाल है, पहले से जो है यहाँ पर लिखा फर्स्ट नंबर गुना, पहले फार्मूला को लिख देते हैं, सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर दोनों का गुणनफल कर दिया है, पहले से अलग अलग नहीं दिया है, गुना करके दिया है। ठीक है ना, तो दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है, तो यहाँ पर दोनों का गुणनफल दिया गया 6400। ठीक है, 6400। यहाँ पर एलसीएम कितना है पता नहीं है, एलसीएम तो को निकालना है, और एचसीएफ हमको पता है ये 16 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 16 का पहाड़ा पढ़िए, 16 चौका 64, 4 आ गया ना, ये जो है एलसीएम का मान कितना आ गया, ये आपका एलसीएम कितना गया 400, इसका एलसीएम कितना रहा होगा 400। तो ये आसानी सवाल है। अगला सवाल, पांचवा नंबर, दो संख्याओं का मौसा और लौसा क्रमशः 13 और 1989 है, यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बस वही सवाल है, ये जो है 5 नंबर सवाल है, इसमें से पहले फार्मूला को लिखेंगे हर बार। ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए, फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर दिया गया फर्स्ट नंबर जो है 117 है और सेकेंड नंबर पता है, उसको हम x मान लेंगे। और यहाँ पर देखिए एलसीएम कितना दिया गया है 1989 और एचसीएफ दिया गया है कितना 13। अब इसको काटना है, काटने आना चाहिए आपको। देखिए कैसे कटता है, तो बराबर में देखिए 13 नंबर 117, अब देखिए 9 से कटता है, 9 9 18 9 से कटेगा, तो देखिए 9 9 दूना 18 9 दूना 18 9 एकम 9, तो इसलिए x का मान कितना आ गया 221। यही इसका x का दूसरी संख्या हो गया कितना 221। अगला सवाल, छठा नंबर, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसको 25, 40 और 60 से भाग करने पर 7 शेष बचे। यहाँ पर जब भी ऐसा सवाल देगा तो आप जो नंबर दिया गया पहले उस नंबर को हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये छठा नंबर सवाल है, यहाँ पर नंबर दिया गया है 25, 40 और 60, और यहाँ पर कहा है जो वो नंबर क्या है जिसमें यानी कि इस सबसे तो कटना चाहिए और 7 भी शेष बचना चाहिए। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो इसका आप एलसीएम लीजिएगा, ये कांसेप्ट है, इसका एलसीएम लीजिएगा और जितना रिमाइंडर का रहा उसमें रिमाइंडर 8 जोड़ दीजिएगा। इसका मतलब ये कि इसका एलसीएम निकालेंगे तो 25 यहाँ 25, 40, 7, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए इसका एलसीएम हम सबसे बड़ा नंबर को पढ़ते हैं। देखिए तो इसमें जो है इसको लिख सकते हैं ना, यहाँ पे 15 चौका 7, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 5 गुना 12 पंचे 7, 2 गुना 2 और गुना 3, ये बड़ा नंबर को हम ले लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर सबको जो है भाग लगवाते हैं, तो 2 दूना 4 4 पंचे 20, इसमें एक 2 नहीं है तो 40 से कटेगा, इसे एक 2 देना पड़ेगा और 5 से इसमें एक 5 को गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब कह रहा है कि यही वो नंबर है, अब इसमें जितना रिमाइंडर आएगा ना उसको जोड़ना पड़ेगा तभी ना भाग देगा प्रत्येक नंबर से, तो 7 शेष बचेगा। जितना भी कहेगा आप 7 इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है ना, तो ये जो है इसका आप सॉल्व करेंगे, देखिए तो 10 और यहाँ पर 10, तो 3 दूना 6, तो कितना जाएगा 600 और इसमें 7 जोड़ दीजिए तो 607, इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही वो नंबर है जिसको प्रत्येक से भाग देगा तो शेष कितना बचेगा 7। ठीक है, यहाँ पर अब 2 दे देगा, 3 दे देगा, 5 दे देगा, कांसेप्ट एक ही है ना। अब जो भी नंबर देगा आप उसको आसानी से बना लीजिएगा। अगला सवाल, 7वां नंबर, 3 व्यक्ति एक सुबह सैर को निकले, उनकी पग दूरी क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर तथा 90 सेंटीमीटर है। ज्ञात करें कि चलने के स्थान से कितनी दूरी पर उनके पग फिर एक साथ यानी पड़ेंगे। यानी कि कह रहा है जो डेग उठा रहा है ना, जैसे कि यहाँ पर चल रहा है तो एक कुछ आगे होगा, उससे कुछ और आगे होगा, उसके बाद कह रहा है कि ऐसा क्या संभव कहां पर ये इस तरह आएगा जो तीनों एक साथ मिलेगा, एक साथ कदम उठाएगा।
तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप हमेशा एलसीएम जो है निकालिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया गया है 80, ये 85 और ये 90, तो इसका एलसीएम निकालिए। तो बड़ा नंबर को पकड़िए यहाँ पर, तो 18 पंच 90, तो 90 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 5 गुना 18, तो 18 कैसे लिख सकते हैं ना, 3 का स्क्वायर और 2, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक से भाग लगवाइए इसको, तो 10 है, तो 10 अर्थे 80, तो यहाँ पर 1 8 की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 8 से गुना कर देंगे। अब देखिए 17 पचे 85, इसमें कितना 5 तो है, लेकिन 70 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि हमको जो है इतना दूरी तय करने के बाद जो है फिर से एक बार पग उठाएगा एक साथ, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, ये जो होगा आपका यहाँ पर ये 10 और 9, 9 8 72, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 72 यानी 720 और गुना 17, तो यहाँ पर देखिए 0, 17 गुना 34 के 4 3 और 17 7 119, 119 20 और 2 122, यानी कि इतना सेंटीमीटर दूरी तय करने के बाद जो है अपना पग फिर से एक बार उठाएगा। यहाँ पर देखिए क्या कहा, उसे कितनी दूरी, तो इतना सेंटीमीटर दूरी तय करेगा। अगर यहीं पर कहता मीटर में, इसको मीटर में बदल दीजिएगा, तो 100 से भाग दे दीजिएगा, कितना हो जाएगा 112 दशमलव इतना मीटर, ठीक है ना। तो इसमें ये उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, ये 8वां नंबर सवाल है, 10,000 के निकट वह संख्या ज्ञात करें जो 2 3 4 5 6 और 7 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, आप जितना भी एग्जाम देंगे 100% ये सवाल आपको देखने को मिला होगा। यहाँ पर इसको बनाने का देखिए सबसे बेस्ट तरीका आपको बताते हैं। ये 8वां नंबर सवाल है, यहाँ पर ये 10,000 है, ठीक है, ये 10,000 है, और वो नंबर कौन कौन सा है, तो ये जो नंबर है यहाँ पर ये 2 है, 3 है, ये 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे, तो ध्यान से देखिएगा इसका एलसीएम कैसे लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ा नंबर को पकड़िए, तो बड़ा नंबर पहाड़ा पढ़िए, ये तो यहाँ पर देखिए 6 5 30, इससे भी कट रहा है, ये 4 से नहीं कट रहा, तो इसका 30 गुना 60, तो ना 4 से कटेगा तो सभी से कट गया 60, 60 को यहाँ पर 7 से गुना कीजिएगा, तो 7 6 42, यानी इसका एलसीएम जो आ गया कितना 420, कितना आ गया इसका एलसीएम 7 6 42 420। अब जो है यहाँ पर सवाल में कहा निकटतम, तो निकटतम निकालना है ना, तो निकटतम निकालने के लिए देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर 2 तरीके से निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसके निकटतम, तो बताइए ये 420 से भाग दीजिएगा, यही इसका बेस्ट तरीका है, ठीक है ना, या तो फिर अनुमान लगाइए। यहाँ पर देखिए ये जो है लगाएंगे तो 1 मरतबे कितना हो जाएगा, सॉरी 2 मरतबे लग जाएगा, यहाँ पर 2 से लगेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 4 और 4 गुना 8, यहाँ पर 0 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, अब ये 0, यहाँ पर 4 3 12 ज्यादा लग जाएगा, यहाँ पर 2 ही लगाना पड़ेगा 2 से, तो कितना 840। अब यहाँ पर घटाएंगे 0 6 8 3 11, यानी कि देखिए यहाँ पर 2 तरह के सवाल पूछता है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बहुत कंफ्यूजन होगा। देखिए तो सबसे पहले एक नंबर तो ये निकलता है, यहाँ पर 2 तरीके से दोनों नंबर निकलता है, दोनों विभाजित होता है इस सबसे, ठीक है ना। तो एक नंबर इसका ये जो होता है इसका डिफरेंस निकालते हैं, ये यहाँ पर एक जो होता है 10,000 प्लस दोनों का डिफरेंस 420 और माइनस 36, ठीक है, तो यहाँ पर 360, तो यहाँ पर 10,000 प्लस घटाएंगे तो 0, 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ पर 3 कट गया, यानी कि 10,000, यहाँ पर 10,060 इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। एक तो ये हो गया, दूसरा यहाँ पर देखिए या जो शेष बचा डायरेक्ट घटा लीजिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो है घटा लेंगे डायरेक्ट, तो कितना आ जाएगा 360 घटाएंगे, तो 360 घटाइएगा तो 0, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4, ये 9 से 6 और ये 9, यानी कि यहाँ पर अब देखिए कटा निकटतम। आप ही बताइए इसमें हम कितना यहाँ पर इसमें कितना जोड़ है 60 और इसमें हम कितना घटा रहे हैं 360, तो ज्यादा ना घटा रहे हैं, तो निकटतम तो इतना नहीं होगा, सबसे निकटतम किसके नजदीक है, तो यानी ये जो है ये 10,000 के नजदीक है ना, तो इसका उत्तर ये होगा। समझ रहे हैं ना, ये कांसेप्ट है, ये आपको सोचना पड़ेगा, जो इसके नजदीक कौन है, तो ये नजदीक है, ये ज्यादा दूर है, ठीक है ना, तो ये नहीं होगा, इसका उत्तर ये होगा। अगर पूछता क्या घटा दिया जाए तो ये घटाते, कहेगा किसके नजदीक तो आपको ये करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये था आपका 8वां नंबर सवाल। अगला सवाल ये 9वां नंबर है, 1 लाख के निकट उससे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 8, 15 और 21 से पूरी पूरी विभाजित हो सके। अब यहाँ पर बड़ा नंबर पूछ लिया है, देखिए यहाँ पर ये जो ऐसे सवाल में 2 उत्तर आते हैं, ठीक है ना। ये 9वां नंबर सवाल है, यहाँ पर 1 लाख है दिया गया,
एक पर 5 को शून्य होता है 1 लाख, और ये जो पहले 8, 15, 21 से कटना चाहिए। तो सबसे पहले इसका एलसीएम निकालिएगा। सबसे पहले जिससे क्या है विभाजित करने के लिए ना उसका एलसीएम निकालिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए बड़ा नंबर को करिए, 7 गुना 3 7 21। अब यहाँ पर देखिए 3 5 15, तो इसमें एक 3 है 5 में गुना कर दीजिए। अब 8 है तो 8 से गुना कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 8 5 40, ठीक है, 4 3 12, तो 120 और 72 84, यानी कि 840 इसका जो है एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अब इसको भाग लगाएंगे, भाग ही लगाना होगा, ठीक है, या तो फिर आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा। तो इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए 840 है, अब ये 1 लाख है, इसमें भाग लगाएंगे तो कितना, एक मतलब है 840, घटाएंगे तो 0 6 और यहाँ पर 9 9 में से 1, उसके बाद 0, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 8 गुना 16 ज्यादा हो जाएगा, फिर 1 से लगाएंगे तो 840 कितना हो जाएगा, 0 6 यहाँ पर 15 7 1 0। अब यहाँ पर देखिए 8 9 72, यहाँ पर 9 से लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा आपको, तो 9 से, ठीक है। तो 0 9 चौक 36 और 9 8 72 और 3 75, ठीक है। घटाएंगे तो 0 ये 4 और ये हो जाएगा आपको 5 5 में से बच गया तो 0 और ये कट गया, यानी कि यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0, इसका कोई मतलब नहीं रह गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। अब यहाँ पर देखिए सवाल में पूछा बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर के लिए देखिए यहाँ पर अगर ये घटाते हैं तो इससे छोटा हो जाएगा, ये 1 लाख से छोटा ना हो जाएगा। यहाँ पर अगर सिर्फ अगर पूछता है कौन कौन नंबर है तो इसका 2 उत्तर आता है, कौन कौन आता है, तो डायरेक्ट शेष पर घटा लेते इसमें से। देखिए 1 लाख में डायरेक्ट आप 40 घटा लीजिएगा तो कितना आएगा, घटाने के बाद 0 ये 6 9 9 9, यानी कि 99,960 ये उत्तर आएगा। अगर डायरेक्ट पूछता है वह संख्या कौन कौन है तो ये होता, और एक जो है यहाँ पर क्या आएगा, देखिए एक आएगा, अब शेष का डिफरेंस, ये दोनों का डिफरेंस लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर ये जो है 10,000 है, यहाँ पर नंबर 10,000 सॉरी 1 लाख अब प्लस यहाँ पर 840, ये कॉन्सेप्ट है 840 अब -40, इसको घटा लेंगे तो कितना रहेगा 800, इसमें 1 लाख यहाँ पर 1 लाख यहाँ पर 800, ये उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा है सबसे बड़ा नंबर, तो सबसे बड़ा नंबर कहेगा तो ये उत्तर होगा। अगर पूछता संख्या कौन कौन है तो दोनों उत्तर हो जाता है। तो सवाल आप जैसे पूछेगा उसका उत्तर आप उस तरीके से देंगे, ठीक है ना। ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था इसका, और इसका बनाने का सबसे बेस्ट तरीका यही है। अगर नहीं तो उसके बाद जब ऑप्शन देगा तो फिर आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं। अगला सवाल 10वां नंबर, एक सड़क के साथ साथ तार के खंभे 220 मीटर की दूरी पर लगे हैं और उसी सड़क के साथ साथ पत्थर के ढेर 300 मीटर की समान दूरी पर लगे हैं। यदि पहले ढेर पहले खंभे के साथ ही है तो उसे कितनी दूरी पर दूसरी ढेर और खंभे के एक साथ लगी होगी। यहाँ पर शब्द जो है उलझा दिया है, बस ये कहना चाहता है सिर्फ एलसीएम निकालिए। अभी आपको समझाते हैं। यहाँ पर सवाल ये कहना चाहता है, 10 नंबर सवाल है, ये कहना चाहता है कि ये यहाँ पर रोड है, ठीक है, ये रोड है। यहाँ पर एक खंभा जो है, प्रत्येक खंभा जो है 220 मीटर की दूरी पर लगता है, 220 मीटर की दूरी पर ये लगता है, ठीक है, ये 220 मीटर। फिर अगला जो होगा वो 220 मीटर, फिर अगला 220 मीटर, इस तरीके से वो 220 मीटर की दूरी पर लगता जाएगा। लेकिन इसका ढेर जो है यहाँ पर ये 300 मीटर पर, यानी कि पहला ढेर यहाँ पर है, तो अब से जो है 300 मीटर यहाँ पे आएगा, मान लेते हैं यहाँ पर 300 मीटर का होगा। फिर यहाँ पर अगला ढेर जो होगा 300 मीटर की दूरी पर होगा। तो सवाल ये कहना चाहता है कि खंभा और ढेर कब मिलेगा एक साथ, तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, ये 220 मीटर कॉमा 300 मीटर। तो यहाँ पर देखिए इसको या तो आप यहाँ पर इसको फैक्टर कीजिएगा 220 का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिखिएगा 11 और यहाँ पर देखिए 2 गुना 2 गुना 5, ठीक है। तो यानी 5 का 20 11 गुना 22, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 300 मीटर है, तो 300 मीटर कैसे लिख सकते हैं ना, 3 गुना यहाँ पर देखिए और 2 के पावर 2 और 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 5 का 100 300 यहाँ पर हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालना आपको सिखा चुके हैं। पहले आप क्या लिखिए 2, तो दोनों में सबसे बड़ा यहाँ पे कौन, 2 बार है, यहाँ पर 2 बार, तो 2 बार लिख दिए। उसके बाद 3 नहीं तो 3 लिखना पड़ेगा, उसके बाद 11 भी लिखना पड़ेगा, और यहाँ 5 इसमें 1 है, इसमें 2 बार, तो यहाँ 5 2 बार लिखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर दोनों में 100 मिलेगा, 11 33, तो कितना आ जाएगा
3300 मीटर की दूरी पर यह मिलेगा। तो आप इस सवाल को समझ गए होंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए तक जय हिंद, जय भारत।